दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्या सोनीपत। जेजेपी तो शून्य पे आ जाए, उसका तो जिक्र करना भी गलत है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो विप जारी किया गया था, उस विप में ये लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो विप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए, कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो बिना पार्टी के मुखिया के फैसले के बिना किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बदलता है, अगर पार्टी को छोड़ करके भागता है, लोगों का दिया हुआ मत है उसका अपमान करता है, तो ऐसे लोगों पे परमानेंट बंदिश लग जानी चाहिए कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तब जाकर के इस देश के अंदर कोई टिकी हुई सरकार बन सकती है। अदरवाइज तो जिस तरह के हालात आज पैदा कर रखे हैं, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, अलग अलग एजेंसियों से डरा करके राजनीतिक दलों के लोगों को मजबूर करते हैं, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। विधानसभा के अंदर हमें आश्वासन दिए गए थे सरकार की तरफ से, उनको पूरा करने का काम करेगा। अलग अलग जो घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराएगा और ये जो कौशल रोजगार योजना के तहत जो जिस तरह से बंदर बांट की जा रही है, इसको बंद करके परमानेंट नौकरियां निकाल करके हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करें। उससे ये पूछने वाला हो, इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जब्त हुई कि नहीं हुई? अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाए और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि भी कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हमारे पास लोगों की तरफ फर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्या सोनीपत। भाग्या नहीं भाग्या,
शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए हैं और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आ जाएगी, उसका तो जिक्र करना भी गलत है। सरसा से 22 आए हैं। सरसा में भी ये सारे इकट्ठे हो जाए, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, फिर भी जो इनके साथ इलाहाबाद में हो कि वो सरसा लोकसभा में होगी। हिसार से 14 नाम आए हैं। टोटल 111 लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी हम उसके बाद अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इन सब नामों पे विचार करके कहाँ किस किस को चुनाव लड़ाया जाए उसकी घोषणा कर दें।